एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पिछले वीडियो में ये देखिए स्टेटमेंट 1, द कार्बोनिल कार्बन इन ए न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बोनिल कार्बन ये और कार्बोनिल ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोनिल कार्बन बोल रहा है न्यूक्लियोफाइल और कार्बन ऑक्सीजन बोल रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। समझो। स्टेट 2, स्टेटमेंट द करेक्ट ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन रिलेटिव टू कार्बन। हाँ, तो क्या है आंसर? क्या है आंसर? 1 तक गलत है क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ये इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो क्या होगा आंसर? 26 का 4 होगा। स्टडी द मैकेनिज्म गिवन केयरफुली, गिवन बिलो केयरफुली। स्टेप 1 दिया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये टेट्राहेड्रल बना रहा है। बाद में सेकंड स्टेप फास्ट रिएक्शन। तो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट of the above diagram below. A nucleophile attack the electrophilic carbon of the polar carbonyl carbon from direction parallel to the plane of sp2 hybridized or vital नहीं होगा, parallel नहीं होता। The hybridization of carbon changes from sp to sp2 in this process। sp to sp2 in this process ये भी नहीं होगा। The net result in the addition of nucleophile and H positive across carbon oxygen double bond। हाँ, ये तो ठीक है। Now step 2 is the rate determining step। नहीं, ये फर्स्ट स्टेप होगा। Slowest step is the rate determining step। Slowest step is the rate determining step। तो आंसर क्या होगा हमारे इधर? तो ये होगा आंसर 3, 27 का 3 होगा। The net result addition of nucleophile H positive across the carbon oxygen double bond। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा होगा? नंबर 1, कीटोन आर मोर रिएक्टिव देन एल्डिहाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। हाँ, जो तुम्हारे स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण कीटोन कम हो जाता है रिएक्टिव। तो आंसर क्या होगा? हमारे जो करेक्ट ऑप्शन 28 का 2 होगा। साइनोहाइड्रिन में क्या क्या रहता है? साइनोहाइड्रिन में तुम्हारा एक OH ग्रुप रहता है और एक CN ग्रुप रहता है। ये एनसीईआरटी का सब कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एनी द फॉलोइंग कार्बोनिल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में कौन सा ज़्यादा होगा? और सबसे तो पहले ही होगा एल्डिहाइड। तो एलिफेटिक वाला ज़्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। तो इधर इथानल दिया हुआ है, इथानल प्रोपानोन। पहले तो 4 वाला काट दो, नहीं होगा। इधर क्या दिया हुआ है? इधर इथानल इथाइल प्रोपानल, ये भी काट दो। इधर देखिए, इधर इथानल प्रोपानल प्रोपानोन ब्यूटानोन। आंसर तो मेरा हिसाब से 1 ही लग रहा है। 30 का कौन सा होगा आंसर? आंसर 1 होगा। तो कैसे 1 होगा? आप लोग जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण तुम्हारी रिएक्टिविटी कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा होता है तुम्हारा एल्डिहाइड में, एलिफेटिक बाद में एरोमेटिक एल्डिहाइड, और ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इसलिए होता है, और बाद में कीटोन होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का 1 होगा आंसर। ध्यान से कीजिए क्योंकि एग्जाम के जाने के बाद जो क्वेश्चन मिलने वाला है, अभी वो क्वेश्चन करके जाएंगे तो क्या होगा? हमारा फायदा ही फायदा है। कम टाइम भी लगेगा, ज़्यादा टाइम दे पाऊंगा। जिस क्वेश्चन नहीं आता है मुझे, ज़्यादातर स्टूडेंट को फिजिक्स में प्रॉब्लम होता है, तो फिजिक्स में टाइम ज़्यादा दे पाऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। इसलिए क्या होता है, अब पहले इस तरह का क्वेश्चन करके जाइए, एग्जाम को जाकर बिंदास एग्जाम दीजिए। तो स्टेटमेंट 1 क्या? रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद प्योर HCN इज वेरी स्लो। प्योर HCN के साथ वेरी स्लो होता है, तो इसमें साइनोहाइड्रिन मिलता है। ये तो लग रहा है सही। द अबव रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय बेस एंड जनरेटेड साइनाइड आयन बीइंग ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एड टू द कार्बोनिल कार्बन टू यील्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइनाइड। अब आप जो रिएक्शन दिया हुआ है, ये इस कैटालाइज बाई बेस, बेस से कैटालाइज किया जाता है और क्या बनाता है? साइनाइड आयन देता है, बिंग स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियो होने के बाद भी एड टू कार्बोनिल कार्बन टू यील्ड कॉरस्पॉन्डिंग। कार्बोनिल कार्बन में एड न्यूक्लियोफाइल ऐड किया जाता है, तो कॉरस्पॉन्ड साइनाइड बनता है। तो आंसर बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट होगा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। अब आप रिएक्शन बोला ना, तो आंसर क्या होगा? 31 का 1 होगा। और 32 देखते हैं। 32 में क्या दिया? इन द गिवन रिएक्शन NaHSO3, ये दिया प्रोटॉन बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बन रहा है, क्रिस्टलाइजेशन इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली टू राइट हैंड साइड ऑफ द मोस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड लेफ्ट हैंड साइड मोस्ट ऑफ कीटोन ड्यू टू। किस लिए होता है? आप लोग आंसर कीजिए, ये तो आसान क्वेश्चन है। आंसर भी होगा स्टेरिक रीजन। जिसको भी ये क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, मैं बोलूँगा मेरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज़ बनाया हुआ है उसमें और क्वेश्चन भी है, तुम्हारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का PYQ के साथ सॉल्व किया हुआ है। आप लोग जाके जरूर देखिए। एल्डिहाइड कीटोन, LLL के हर चैप्टर है ऑर्गेनिक का, आप लोग जाके जरूर देखिए, फायदा ही देगा आप लोगों को। मैं इसलिए ये ऑर्गेनिक वाला चैप्टर पढ़ने के बाद ये वाला सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है, इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चन पढ़ाया वो वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। अब पहले NCERT का लाइन से पढ़ाया था, अभी क्वेश्चन के फॉर्म में करा रहा हूँ। स्टेटमेंट 1 क्या है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एड टू द एल्डिहाइड इन कीटोन इज यूजफुल मेथड फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। सही है। द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड इन वाटर सॉल्युबल। हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होता है and can be converted back into original compound by treating it dilute mineral acid and alkali। NCERT लाइन ही है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एड टू एल्डिहाइड या कीटोन इज यूजफुल मेथड फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। आंसर क्या होगा? 33 का दोनों स्टेटमेंट सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर 1 होगा। मौलाना पूरा NCERT फिर से रिवीजन होगा, ये वाला वीडियो देख लेंगे। सिर्फ 100 वाला क्वेश्चन कर लो, 100% जरूरी, क्योंकि कोई भी कर लेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसेगा नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन जो भी आएगा उधर से आएगा। आइडेंटिफाई द एब्रिविएशन 1 और 2 कौन सा होगा? तो ये देखिए, इधर NCERT का रिएक्शन एसिटल जेम डाइएल्कोक्सी हेमीएसिटल, एसिटल जेम डाइएल्कोक्सी हेमीएसिटल दिया हुआ है। कौन सा होगा ये देख सकते हो हम लोग। ये देखिए NCERT का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको ROH के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? हेमीएसिटल एल्कोक्सी अल्कोहल बनेगा। और फिर से H पॉजिटिव मिनरल एसिड के साथ जब रिएक्शन होगा एसिटल बन जाता है, जेम डाइएल्कोक्सी। डाइएल्कोक्सी इसलिए OR आ रहा है, एल्कोक्सी अल्कोहल इसलिए एक ग्रुप OH आ रहा है, एल्कोक्सी एक ग्रुप OR आ रहा है, तो हेमीएसिटल इसको बोलते हैं। और एसिटल फुल्ली एसिटल क्या है? दोनों OR होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा हमारे क्वेश्चन के हिसाब से? तो सही है। ये देख सकते हो हेमीएसिटल और एक एसिटल और जेम डाइएल्कोक्सी एल्कोक्सी अल्कोहल। तो आंसर 3 होगा 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। हाँ, ये इनकरेक्ट बोल रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम में जाके करेक्ट वाला देके आ जाता है, क्योंकि पहले वाला ऑप्शन में करेक्ट रहेगा कंफ्यूज होने के लिए। तो क्या है? ट्रीटमेंट कीटोन विद इथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ HCl। इथाइल अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये कौन सा रिएक्शन होगा?
आप लोग आंसर कीजिए व्हिच वन इस कौन सा इनकरेक्ट हो। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, ये सब रिएक्शन है इथाइलिन ग्लाइकोल साइक्लिक केटल बनता है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये देख सकते हो तुम्हारा ये वाला। ये कीटोन के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल जब रिएक्ट करेगा तो इथाइलिन ग्लाइकोल केटल बनता है। ये कौन सा, डाइहाइड्रोजन ड्राई एसीएल प्रोटोन इज द ऑक्सीजन द कार्बनिक कंपाउंड देयरफॉर इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बन कार्बन फैसिलिटी द रिएक्शन। तो द प्रोडक्ट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल साइक्लिक केटल, ये तो सही है। और एसीएल प्रोटोन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। और इसमें एसीएल प्रोटोन इज ऑक्सीजन ऑफ कार्बन, ये तो है सही है। द रिएक्शन कैन बी रिवर्स बाय ट्रीटिंग विद प्रोडक्ट एंड एक्वास मिनरल्स, हाँ ये भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना चाहिए, द न्यूक्लियोफिलिक। आंसर 35 का 2 होगा। ये देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द अबव द रिएक्शन, कौन सा ट्रू होगा, आंसर कीजिए इस रिएक्शन के हिसाब से। ये वाला कौन सा ईयर में आया था, 2017 में आया था क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। तो आंसर H2NH2 टेंड्स टू ऐड द कार्बन। तो पहले वाला एनसीईआरटी में देख लेते हैं किस तरह का है। तो ये देखिए 2017 में आया हुआ है। न्यूक्लियोफिलिक डेरिवेटिव ऑफ कार्बन ग्रुप एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, कैटालाइज होता है बाय एसिड, इक्विलिब्रियम फेवर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ड्यू टू रैपिड डिहाइड्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट टू फॉर्म। ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, 2017 का क्वेश्चन आया था। तो आंसर कौन सा होगा, इधर क्या पूछ रहा है, एन H2NZ tends to add to the carbon of the carbonyl group of aldehyde and ketone, हाँ aldehyde and ketone ऐड किया जाता है। The reaction is reversible and catalyzed by acid, ये भी सही है। The equilibrium favor the product formation due to rapid dehydration of the intermediate। तो आंसर क्या होगा, 36 का आंसर 4 होगा। इस तरह का क्वेश्चन में प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि सब लोगों को याद नहीं रहता है। इस तरह का प्रॉब्लम में क्या है, इस तरह का प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए आप लोगों को, ये देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एमोनिया दिया हुआ है, नंबर 1 कौन सा होगा, इमाइन बोल रहा है। इमाइन कौन सा हो सकता है, इमाइन हम लोगों को पता नहीं इमाइन क्या है। तो इमाइन आप लोगों को इमाइन एक है ना, स्टीफन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट पदार्थ बनता है ये इमाइन बनता है। ये देखिए एमाइन है, एमाइन के साथ इधर बोल रहा है प्रोडक्ट नेम कौन सा होगा, इसके साथ एमाइन के साथ जब रिएक्शन होगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें ये देखिए हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ जो ऑक्साइम बन रहा है, और इसमें कौन सा तुम्हारा रिएजेंट देना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन बनेगा। हाइड्रोजन पहले इस तरह का मिला लीजिए, हाइड्रोक्सिल एमाइन, एमाइन है ना, हाइड्रोक्सी आके वही है, इसलिए इधर एमाइन आ रहा है। तो कौन सा इधर ऑक्साइम बन रहा है, तो इधर हाइड्रोजन बन रहा है, तो कौन सा होगा, इधर NH2 लगा होना चाहिए। इधर ऑप्शन 3 कौन सा हो रहा है, तो ये देखिए पहले वाला ऑप्शन में एमोनिया और इमाइन बन रहा है। तो आंसर क्या होगा इसमें, तो इमाइन कौन सा होगा, ये तो साइनाइड लग रहा है ना, साइनाइड है, ये भी साइनाइड है। ये देखिए ये दो एल्काइल ग्रुप साथ में एटास्टे, ये देखिए ये दोनों साइनाइड ग्रुप है, बट 1 को हम लोगों को इमाइन चाहिए, अमोनिया है, तो साइनाइड से नहीं होगा, हमारा 2 और 4 सही होना चाहिए। तो 1 काट देते हैं, 3 भी काट देते हैं 2 में। ये देखिए उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में जो एमाइन बन रहा है, एमाइन से ये सिर्फ बेस बनता है, उसमें से सब्स्टिट्यूटेड एमाइन नहीं बनेगा। सब्स्टिट्यूटेड एमाइन इधर बनना चाहिए, इधर सिर्फ बेस है। और तो आंसर क्या होगा तुम्हारा दूसरा का शिफ्ट बेस, इधर शिफ्ट बेस दिया होगा, इधर भी। और इसमें इसको भी नहीं आता था, तो वो भी देख सकते हो तुम लोग। हाइड्रोक्सी ओएच ग्रुप इधर है, तो आप लोग जेड को कौन सा चाहिए, ओएच चाहिए था, तो इसको नहीं आता है, फिर भी ये कर सकते हो, तुम्हारा ओएच है। 3 में कौन सा होना चाहिए, ओएच। तो आंसर क्या होगा, 37 का 4 होगा आंसर, 37 का। ये वाला टेबल जरूर याद कीजिए, क्योंकि 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2005 में भी आया, 2012 में भी क्वेश्चन आया, 2017 में ये क्वेश्चन आया है। तो अभी कौन सा नहीं आएगा, तो इस बार भी आ सकता है क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ द कार्बनिक कंपाउंड। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन ऑफ द कार्बनिक कंपाउंड HCN के साथ तो नहीं होगा, NaHSO3 के साथ भी नहीं होगा। NaHSO3 एडिशन ऑफ विग्नर रिएजेंट, एडिशन ऑफ विग्नर रिएजेंट कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अभी बोल रहा है कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन ऑफ द कार्बनिक कंपाउंड। डिहाइड्रेशन किस में होता है, एडिशन ऑफ अल्कोहल में होता है, डिहाइड्रेशन एडिशन ऑफ अल्कोहल में। तो आंसर 38 का 4 होगा। रिएजेंट यूज फॉर द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, कौन सा रिएजेंट एल्डिहाइड का रिडक्शन करने के लिए, LiLH4 NaBH4 कैटालाइक हाइड्रोजनेशन। 4 ऑप्शन है, सही है, तो 34 का 4 होगा आंसर। ये वाला क्वेश्चन इतना तुम्हारा नीट वाले के लिए इतना जरूरी नहीं है, थोड़ा लेवल थोड़ा टफ है, बट आप लोग आंसर तो 4 है, आप लोग खुद कीजिए। रानी निकल 200 डिग्री सेल्सियस में होता है, उसको कैटालाइट हाइड्रोजनेशन में PT 1 मोल ऑफ H2, ये तो होता है। NaBH4 रिड्यूसिंग रिडक्शन कराता है, इथानॉल मिथानॉल है, सॉल्वेंट है, तो आप लोग खुद कीजिए। ये तो प्रोडक्ट 3 सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, 41 का 4 होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज आर यूज्ड इन द गिवन रिएक्शन। तो ये एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो अब तो सब स्ट्रॉन्गेस्ट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑल द फॉलोइंग ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। 43 का देखिए, ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द वार्मिंग ऑफ एल्डिहाइड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो रीजन क्या है, ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल ड्यूरिंग द रिएक्शन, दोनों सही है। 43 का तुम्हारा कौन सा होगा, 43 का ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द वार्मिंग ऑफ एन एल्डिहाइड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो आंसर तो 1 होगा, बोथ एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, 43 का 1 होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। Aldehyde are generally oxidized under vigorous condition. Ketone are easily oxidized to carboxylic acid when under mild condition. Oxidation of ketone involve carbon-carbon bond cleavage to give mixture of carboxylic acid having lesser number of carbon atom than parent ketone. हाँ ये सही है, ये करेक्ट है। 44 का 3 होगा। 45 देखते हैं, an organic compound X having molecular formula C5H10O yield क्या है, phenyl hydrazone and gives negative response to the iodoform test and Tollens test and it produces N-heptane on Clemmensen reduction। तो X कौन सा होगा, X कौन सा होगा आंसर, पेंटेन 2 और पेंटान और एल्डिहाइड या कीटोन।
आइडोफॉर्म रिएक्शन कितना बार आया हुआ है, इसलिए मैं बोलूँगा आप लोग आइडोफॉर्म ध्यान से पढ़िए। आइडोफॉर्म होने के रिएक्शन होने के लिए क्या है, रिएक्शन में सोडियम हाइपोक्साइड यूज्ड टू डिटेक्ट, ये ग्रुप डिटेक्ट करना चाहिए। CH3COO ग्रुप होना चाहिए, CH3CH ऊपर में OH ग्रुप होना चाहिए, प्रोड्यूस CH3CO ग्रुप ऑन ऑक्सीडेशन। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए ये ज़रूरी है। और ये जो टॉलेंस रिएजेंट के लिए, टॉलेंस रिएजेंट 2017 में आया हुआ है, फेलिंग टेस्ट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये देखिए अल्कालाइन मीडियम में होगा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज टू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है टॉलेंस टेस्ट में। तो ये वाला क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन है, पर आ सकता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन ये है सेम, इट नाइदर रिड्यूस टॉलेंस नॉट फेलिंग नॉट इट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर बिहार रिएजेंट CA8H8 दिया हुआ है। तो इसके ये देख सकते हो तुम्हारा रिएक्शन कैसे हो रहा है, ये C8H8O, तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बन रहा है, 2,4 DNP डेरिवेटिव। तो इसमें क्या हो रहा है ये देखिए, इट नाइदर रिड्यूस फेलिंग नॉर डाज इट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर और बिहार एजेंट। तो H2CrO4 के ऑक्सीडाइज हो रहा है, C7E6O2 और आइडोफॉर्म टेस्ट के साथ आइडोफॉर्म बन रहा है। तो इसका आप लोग, इसका आंसर आप लोग खुद कीजिए। इसका आंसर क्या होगा तुम्हारा, ब्राइट एल्डिहाइड एल्डिहाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग, इसमें 2 ओन। और कौन सा आंसर होगा आप लोग खुद कीजिए। 45 का मैं बताता हूँ आंसर। ऑप्शन 3 होगा पेंटीन 3 ओन। तो कंपोजिशन ऑफ फेलिंग 46, कंपोजिशन फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी, कौन सा होगा? कंपोजिशन फेलिंग सॉल्यूशन ए कौन सा हो गया, एक्वस कॉपर सल्फेट और एल्कालाइन सोडियम पोटेशियम टाटारेट रोके सॉल्ट रेस्पेक्टिवली। तो आंसर क्या होगा? ये तो आंसर 46 का 1 ही लग रहा है। 2024 में ये क्वेश्चन आया था, 46 का 1। द कंपोजिशन ऑफ सिल्वर मिरर इंटॉलेंट टेस्ट एंड रेड ब्राउन पीपीटी इन फेलिंग सॉल्यूशन इज रेस्पेक्टिवली। कंपोजिशन कौन सा होगा 47 का? कंपोजिशन कौन सा बनता है टॉलेंट टेस्ट में और रेड ब्राउन पीपीटी फेलिंग टेस्ट? टॉलेंट टेस्ट में तो Ag बनता है और फेलिंग में CU2 बनता है। 47 का 3 होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट? एलिवेटिक एल्डिहाइड पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देता है, एरोमेटिक वाला नहीं देता है। 49 देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। CH3O ग्रुप अंडरगो दिस रिएक्शन हेलो फ्रॉम रिएक्शन, ये नहीं होगा, ये वाला होगा, ग्रुप टेक्स पार्ट इन दिस रिएक्शन। आंसर 2 तो करेक्ट है, करेक्ट वाला बोल रहा है। सोडियम हाइपोहाइड्राइड यूज्ड एज ए रिएजेंट इन दिस रिएक्शन। तो 49 का आंसर कौन सा होगा? सोडियम हाइपोहाइड्राइड क्या होता है, रिएजेंट होता है कि नहीं? आंसर 49 का 4 होगा आंसर, हाइपर रिएजेंट का तरह यूज होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्रुप कन्वर्शन टेक्स प्लेस इन रिएजेंट आइडोफॉर्म टेस्ट रिएजेंट? तो कौन सा फंक्शन ग्रुप कन्वर्शन के रिएजेंट में यूज होता है उसमें? तो ये ग्रुप होता है CH3COO बॉन्ड OH। तो इसमें COO Na फॉर्म होता है इसमें। तो 50 का आंसर 4 होगा, 4 नहीं 3 होगा आंसर।